नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के दौरे पर रही हैं और यहां उन्होंने रामनगर में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली शिक्षा को संवारने के लिए पढ़ो और पढ़ाओ योजना लागू करने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की प्रतिमाह 500 रुपए दिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। 11वीं और 12वीं कक्षा में हर छात्र को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। स्कूली शिक्षा संवारने की दिशा में कांग्रेस का यह बड़ा ऐलान है और कांग्रेस महासचिव ने इस दौरान पीएम आवास के तहत शहर के बराबर धनराशि गांव में देने का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पढ़ो पढ़ाओ योजना लागू करने का ऐलान किया है और एक घोषणा राहुल गांधी ने 2018 के चुनाव के समय की थी, किसान कर्ज माफी की। और भाजपा हमेशा यह आरोप लगाती रहती है कि किसान कर्ज माफी के वचन को कांग्रेस निभा नहीं पाई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम शिवराज सिंह का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से अपने वादे पूरे करते नहीं नजर आती है और साथ ही साथ सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि जिस गांधी परिवार ने देश की जनता को ठगा, उसी गांधी परिवार को कमलनाथ ठग रहे हैं। कमलनाथ ने 2018 में राहुल गांधी से घोषणाएं कराकर पूरी नहीं की और उनको ठगा। अब प्रियंका से झूठ बुलवाकर उनको ठग रहे हैं, ऐसा शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। तो चलिए सुन लेते हैं कि प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा है और पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा है। मैं आपको बताता हूं, अच्छी तरह सुन लो। कर्नाटक में मैंने कहा, पंजाब में मैंने कहा, वहां कर दिया। मध्य प्रदेश के किसानों, आप अच्छी तरह समझो और सुनो। मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। चुनाव के 10 दिन बाद, अब 10 गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करेगा। अगर बहाने बनाएगा, अगर नहीं करना चाहेगा, तो फिर कांग्रेस का दूसरा चीफ मिनिस्टर कर्जा माफ करेगा। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। मैंने आज कमलनाथ जी से कहा, रणदीप सुरजेवाला जी से कहा हेलीकॉप्टर में आते हुए कि देखिए, वायदे वो ही करने हैं जो पूरा हो सके, नहीं तो टाइम जाया मत कीजिए। हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई गई, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना। अच्छा, पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो कह के देखना, उतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो। लेना देना थोड़ी है।
ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। घोषणाओं की जो प्रियंका वाड्रा ने की, साथ ही हम राहुल गांधी की बात करें तो जो 2018 में उन्होंने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ होगा, 16 से 17% ही यहाँ पर कर्ज माफ होता नजर आया। यहाँ पर मुख्य बात ये निकल के आई है कि कांग्रेस हमेशा घोषणाएं तो करती है, लेकिन यहाँ पर पूरी करती हुई घोषणाएं या वादे पूरे करते हुए नहीं नजर आते हैं। यहाँ मुद्दा ये है कि जब घोषणाएं होती हैं तो सिर्फ चुनाव से पहले होती हैं, और यहाँ पर हमेशा बीजेपी के ऊपर आरोप लगता हुआ नजर आता है कि यहाँ पर घोषणाएं हमेशा होती रहती हैं, बीजेपी हमेशा घोषणाएं करती रहती है, लेकिन वहीं पे कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही किया है। और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ उत्तर प्रदेश से माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, बीजेपी विधायक जुड़ चुके हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी नितिन भंसाली जी के पास। नितिन भंसाली जी, शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि घोषणाएं कांग्रेस हमेशा करती रहती है। राहुल गांधी ने कहा कि जितना पूरा कर सको उतनी ही घोषणाएं करो। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कांग्रेस अपने किए हुए वादों पर उतर नहीं पाती है? देखिए, मैं तो आपको ये बता दूं कि इस देश के सबसे बड़े नंबर 2 पे सबसे बड़े झूठे नेता तो मोदी जी है। उसके बाद यदि झूठ बोलने में कोई सबसे ज्यादा माहिर है तो वो है शिवराज सिंह चौहान, मामा, जिसे कि मामा कहा जाता है। और वहां पर बहनों की हालत क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। मैं छत्तीसगढ़ से बैठकर यदि कांग्रेस को पूरे देश के तौर पे यदि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ से में भी कांग्रेस की सरकार बनने से पहले राहुल गांधी जी ने जो कहा था, या हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में जो बातें की थी, वो सारे वादे हमने 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं। ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर किसानों का कर्जा माफ हुआ, बिजली बिल हाफ हुआ, निर्दोष आदिवासियों की रिहाई हुई। अभी जैसे कि हमने कर्नाटक में जो 5 गारंटियां दी, 5 गारंटियां वहां के मुख्यमंत्री जी ने लागू की। हिमाचल में जो 5 गारंटियां दी, वो सरकार बनते ही उन 5 गारंटियों पर काम किया गया। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और कमलनाथ ने भी जो कहा वो किया। जो अभी भारतीय जनता पार्टी की जो आपकी डिबेट शुरू होने से पहले शिवराज सिंह चौहान की, मुख्यमंत्री जी की, जो वो सुन रहा था, मैं बाइट सुन रहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी। स्थिति बहुत खराब है, मानसिक स्थिति शिवराज सिंह चौहान जी की मैंने सुना है ठीक नहीं है। और खुद ही ये बोलते भी कई बार नजर आए कि याद आएगा जब मामा चला जाएगा, फिर मामा बहुत याद आएगा। तो अब वो बिल्कुल चला चली की बेला है, और मध्य प्रदेश की जनता ने जो है वो परिवर्तन का पूर्ण रूप से मन बना लिया है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, देखिएगा इन 5 राज्यों में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। जी, ठीक है। मैं आना चाहूंगी माधवेंद्र प्रताप जी के पास। माधवेंद्र प्रताप जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की मानसिक स्थिति सही नहीं है, और उनकी जैसा कि भंसाली जी ने उनकी ऑडियो सुनी और कहा कि वो बिल्कुल यानी कि उथल पुथल नजर आ रहे हैं। मैं नहीं रहूंगा तो याद आऊंगा, ऐसे कुछ बयान दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? साथ ही कांग्रेस की मैं घोषणाओं की बात करूं, उस पर भी आपका क्या कहना है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि भंसाली जी बता रहे थे, किसी नेता के प्रति ऐसी बात करना, मैं समझता हूं कि क्या इनकी क्या मानसिक स्थिति है। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले वो माननीय प्रधानमंत्री जी को झूठा बता रहे थे। लेकिन आज देश की जनता जानती है कि किस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के शासन में काम हो रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कितना विकास कर रहे हैं, और कांग्रेस जिनके नेतृत्व में आगे चल रही है जी, मुझे लगता है वो नेता नासमझ नेता हैं। और जिस तरह को गुमराह करके इस तरीके की घोषणाएं कराई गई, पहले इनके भाई से घोषणाएं कराई गई, इस बार भाई का कार्ड नहीं चला तो बहन को लेकर के आ गए। किसान अभी भूला नहीं, 3.5 साल ही हुए हैं इनकी सरकार गए हुए। और जो इन्होंने कर्ज माफी का झूठा वादा किया था कि 10 दिन में हम कर्ज माफी कर देंगे, और उसके बाद इन्होंने क्या 1.5 साल में भी वो कर्ज माफी नहीं कर पाए। और सारे जनता को चीजें लाभ दे रही हैं, चाहे जो
कि अभी तो हमारा मैनिफेस्टो आया ही नहीं है। मेरी योजनाएं जनता को लाभ दे रहे हैं। जी नितिन जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं सूरज पाठक जी के पास जाना चाहूंगी। सूरज पाठक जी, यहाँ पर नितिन जी का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर माधवेंद्र जी की बात करें तो उनका कहना है कि ये जो है ये कांग्रेस हमेशा से ऐसे अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करती हुई आई है, उनका साफ तौर पे ये कहना नजर आ रहा है। आपका क्या कहना है कि क्या कांग्रेस जो भी अपने घोषणाएं करती है या वादे करती है जनता से, क्या साफ तौर पर वो उभर के सामने आते हैं? क्योंकि हम किसान कर्ज माफी की बात करें तो वो भी 16 से 17% ही किसान के कर्ज माफ हुए हैं। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो क्या कहेंगे आप इस पे? मैं क्रमवार तीनों बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले जो नितिन जी ने जो बात कही कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और उन्होंने कर्नाटक की उपलब्धता गिनाई कि कर्नाटक की उपलब्धियां, कर्नाटक में 5 गारंटी दी गई थी। नितिन जी को तो पूरी संज्ञान में होंगी ही सारी चीजें, और सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद उनके मुख्यमंत्री कर्नाटक के ये कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए अभी हम ये योजनाएं पूरी तरह से लागू नहीं कर सकते हैं। जो बात नितिन जी ने कही उसका ये जवाब। और जो बात माधवेंद्र जी ने कही कि ये जो सारे समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके प्रति ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो भाषा में, राजनीति में शुचिता और भाषा की शुचिता, ये नदी के 2 किनारे हो गए हैं। अब इस तरह की बातें सियासत में तो कम से कम केवल कहने और सुनने के लिए रह गई हैं, इनका धरातल पर यथार्थ में कोई औचित्य नहीं रहा है। रही बात, राहुल गांधी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में आए, मालवांचल में आए और उन्होंने घोषणा की, गिनती गिनाई, 1 2 3 4 10 तक की गिनती गिनाई और कहा कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। जी। और जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली कमलनाथ ने तो वो सीधे मंत्रालय गए और एक फाइल पे साइन किए। ये बताया गया कि एक किसान कर्ज माफी की फाइल है जिसपे सबसे पहले दिन हम साइन कर रहे हैं, लेकिन किसान कर्ज माफी 10 दिन में नहीं 90 दिन के बाद तक शुरू होने की कगार पर नहीं थी। एक बात। दूसरी बात, जब घोषणा की गई कि यहां हम घोषणा कर रहे हैं 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, किन किसानों का कर्जा माफ होगा, कितने अवधि का कर्जा माफ होगा, या फिर उन किसानों का कितना कर्जा माफ होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं था। बिल्कुल ठीक वैसी ही घोषणा प्रियंका गांधी करती हैं। प्रियंका गांधी ने घोषणा की कि पहली से 5वीं तक के कक्षा के बच्चों को 500 रुपए, फिर उसके बाद में 1000 रुपए, फिर 1500 रुपए तक की राशि की। लेकिन वो किन बच्चों को मिलेगी? बच्चों के खाते में जाएगी, अभिभावकों के खाते में जाएगी, सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगी, निजी स्कूल के बच्चों को मिलेगी, कितनी आय तक के अभिभावक होंगे, उनकी सालाना आय कितनी होगी कि उनके बच्चों को मिलेगी, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। अब जैसा कि किसान कर्ज माफी में हुआ था कि पहले घोषणा कर दी, सरकार बन गई, तो फिर अब आप ये लाल वाला फॉर्म भरो, इसमें ये वाला, फिर सफेद वाला फॉर्म भरो, फिर पीला वाला फॉर्म भरो, इस तरह की बातें सामने आई। ये जो बात सामने अभी आ गई है कि अब ये पढ़ो पढ़ाओ योजना की बात की जा रही है। पढ़ो पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बच्चों को राशि दी जाएगी। बच्चों को राशि देने की बात क्यों है? वो जो 5 वर्ष का, 4 वर्ष का छोटा सा नन्हा सा बालक है, जो वयस्क नहीं है, जिसका बैंक में खाता नहीं है, उसको राशि देने का प्रावधान क्या है? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? यदि उसे सुविधा देना चाहते हैं, यदि उस बच्चे को कुछ और शैक्षणिक व्यवस्थाएं देना चाहते हैं, तो वैसी व्यवस्थाएं कीजिए ना कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम बच्चों के भविष्य के लिए ये करेंगे, उनकी पढ़ाई सुधारने के लिए ये करेंगे। पैसा देना सिर्फ के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ पैसा रह गया है। बिल्कुल, मैं इसका जवाब चाहूंगी नितिन जी से। नितिन जी, जवाब दीजिए। जो भी कहा सूरज पाठक जी ने कि यहाँ पर घोषणाएं जो हुई वो बच्चों को लेकर हुई, साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने क्लियर नहीं बताया कि हम किसके लिए यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे बच्चों में आदिवासी वर्ग के लिए कर रहे हैं, कौन से वर्ग के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर पहले भी जब राहुल गांधी ने कांग्रेस ये कर्ज माफी को लेकर जब बात कही थी, उसमें भी कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं बताया था कि हम कौन से किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मैं आपसे जवाब चाहती हूँ नितिन जी। मंच से इसकी घोषणा हुई, राहुल गांधी जी ने की, प्रियंका गांधी जी ने की, और मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्टो अभी जारी नहीं हुआ है। जब घोषणा पत्र जारी होगा तब ये सारी चीजें जो अभी तकनीकी रूप से कही जा रही थी, किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका पूरा खाका और पूरा जिक्र होगा इस बात का। और यदि धरातल पे योजनाएं लागू कैसे होती हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए छत्तीसगढ़ और देखिए कि किस प्रकार लागू हुई। यहाँ बात आती है मध्य प्रदेश की, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, पर मध्य प्रदेश का पक्ष मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा रखना पड़ रहा है यहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी
सत्ता के लिए किस स्तर पर जा सकती है, ये तो आप सभी ने देखा ही होगा। और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने इन 3.5 वर्षों में ये और इसके पहला वर्ष 18.5 सालों में जो और भी इनके मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान से पहले भी सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को ठगने का, झूठ बोलने का और झांसे में लाने का काम किया है। ये जो योजनाएं चलाते हैं, लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मैंने सबसे ज्यादा विज्ञापन टीवी चैनल्स में और अखबारों में यदि किसी सरकार के देखे हैं तो शिवराज सिंह चौहान के ही देखे। इतना जब इनको दिखाने की आवश्यकता पड़ रही है तो ये सिर्फ कागजों में ही योजनाएं चली हैं। और जैसा कि शिवराज सिंह चौहान खुद ही कह रहे हैं कि देख लो भाई, अब तुम्हारा मामा जो है, अगली बार मामा याद आएगा और बड़ा याद आएगा। मामा तो कहीं न कहीं जमीन हिली हुई है, जमीन खिसकी हुई है। और यदि मैंने ये बात कही कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसमें कोई राजनीतिक सुचिता वाली बात नहीं है। नहीं है, मानसिक स्थिति हमको ठीक नहीं लग रही है उनकी, तो हम बोल रहे हैं नहीं लग रही है। बाकी कांग्रेस जो कहती है वो करती है। आप छत्तीसगढ़ आइए, हिमाचल चलिए, कर्नाटक चलिए, बिल्कुल जो कहती है वो करती है। और मध्य प्रदेश में भी ये बात होती है, पर इन लोगों ने करने नहीं। नितिन, पक्ष रखना पड़ रहा है। एजाज ढेबर को किसी मामले में उनके भाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब सरकार की ओर से बयान आए कि एक संवैधानिक संस्था के लोगों के लिए, संवैधानिक संस्था के अधिकारियों के लिए अपमानजनक शब्द कहे गए थे। कौन सी बात कह रहे हैं, मेरी जानकारी में नहीं, आप बताइए, क्लियर बताइए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि कुत्ते बिल्लियों की तरह सड़कों पर घूम रहे हैं ईडी और आईटी के अधिकारी, ये शब्द थे भूपेश बघेल। आपको बताऊं, कुत्ते बिल्ली की तरह घूम रहे हैं, हाँ। तो भूपेश बघेल जी ने कहा, मैंने नहीं सुना, आप कह रहे हैं। पर मैं आपको पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान जरूर सुनाता हूँ, जो 15 साल इस प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने कहा, ये भूपेश बघेल जी के बारे में, हाँ। कुत्ता, मुसवा, चूहा, इस प्रकार के ओछे शब्दों का उपयोग किया। एक व्यक्ति ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान के मुख्यमंत्री के लिए, वो आपको नहीं जानकारी में? नहीं है जानकारी जो में, बात वो नहीं अभी 5 दिन पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये अभी की बात है जी, ये भी अभी भानु प्रतापपुर चुनाव जो है तो उसी समय की बात है भाई साहब। आप ट्वीट पे निकाल लीजिए, उन्होंने ट्वीट भी किया था। हाँ। और उनके सार्वजनिक रूप से बयान में जारी हुए थे। तो एक पिछड़े वर्ग जाति के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने जाति में भी बात की। हाँ। ऐसा नहीं है, हाँ। मैं नहीं जाना चाहता इतने चुनाव के समय ऐसे विषयों पर, हाँ। जो कि बाद में आग लगे और ये कहा जाए कि भाई ये भड़काने का काम कर रहे हैं, तो मैं उस प्रकार के विषयों में नहीं जाना चाहता। पर ये बात आपने, ये जरूर है कि आपने ईडी के लिए क्या कहा और जो नहीं कहा, हाँ। वो आपने कहा, पर इन्होंने इस शब्दों का उपयोग हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बात का जिक्र आप लोग नहीं करते, इसलिए हमको मीडिया से थोड़ा सा भेदभाव नजर आता है। नहीं, ये देखिए नितिन जी, मैं तटस्थता की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने जो भाषा की एक बात कही और अभी जो बात माधवन जी ने भी कही, मैं उस शब्द पर आया कि ये जो भाषा की शुचिता वाली बात आपने की, इसमें भाषा की शुचिता को कहीं आघात नहीं पहुंचा, तो मैंने वो शब्द इसलिए याद दिलाया। हालांकि स्नेहा जी आप कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं आना चाहूंगी माधवेंद्र जी आपके पास। यहाँ पर नितिन जी का कहना है कि कांग्रेस अपने वादे पूरे करते हुए नजर आती है, हमेशा सारे वादे कांग्रेस ने पूरे किए हैं। क्या कहेंगे आप इस पे, कांग्रेस किस तरीके से वादे पूरे करती है, क्या नजर आ रहा है आपको? जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस ने आजादी के बाद 60 साल लगभग शासन के हाथों में रहा। और इन्होंने 1972-73 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भारत में की गद्दी पर बैठे तो 43 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। लेकिन आज मोदी जी के शासन में 13 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। बाप रे, भारत दुनिया में कितना झूठ बोल रहे गरीबी दूर करने वाला देश बन गया है। भाई ये हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देख लो। विकास का ये हमारे आंकड़े नहीं है। नितिन जी जवाब दीजिएगा, सुन लेते हैं फिर जवाब दे दीजिएगा आप इनका। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इनको आप सुनिए पूरी तरीके से, आपको इतना अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे शासन में मुख्य कल्याण की योजनाएं बनाई जा रही हैं, और विशेषकर मध्य प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार जन कल्याण की योजनाएं ला रहे हैं, जो घोषणाएं इन्होंने आज की हैं, उनमें आधे से अधिक तो हमारे यहाँ इससे चल रही है। इससे बेहतर आप लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे वो ठीक है माधवेंद्र जी, नितिन जी का जवाब सुन वालों की लीजिए। योजना हो, माधवेंद्र जी, की योजना हो। नितिन जी आप बोलिए। आप लोगों ने निपटा दिया मोदी जी ने। जी नितिन जी बोलिए। अच्छा काम किया शिवराज सिंह
शिवराज सिंह सरकार ने इतना अच्छा काम किया मध्य प्रदेश में, तो इतनी टिकटें बदलकर वो कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, इतने लोगों को क्यों उतार रहे भाई चुनावी मैदान में? मतलब जो लोग थे उन्होंने काम नहीं किया, ये तो क्लियर हो रहा है। और वो जो थे उनको जो जनता ने जो जनादेश दिया, जो जनमत दिया अपने क्षेत्र की आवाज को संसद में उठाने के लिए, तो वहां पर संसद का सस्ता चाय, कॉफी और बिस्किट सैंडविच खाकर इन्होंने टाइम पास किया। अब उनको निपटाने के लिए ये मोदी जी ने एक तीर से दो निशाने चलाए हैं मध्य प्रदेश में। आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसदों को टिकट देकर के केंद्र से इनका सफाया हो जाए और वहां से वो विधानसभा हार जाए। जो नेता ऊपर आते दिखता है उनको उसको कैसे नीचे गिराना, ये कला मोदी जी को बहुत अच्छे से आती है और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने की है। पर एक बात ये तय है, मैं दावा करता हूँ कि पार्षद और सरपंच का चुनाव ये लोग जीत सके इस स्थिति में अपने क्षेत्र में नहीं। ठीक है, ठीक है। सूरज पाठक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि नितिन जी ने कहा कि भाजपा की ऐसी स्थिति आ गई है कि हाँ जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं नितिन जी से कि 2018 के चुनाव प्रचार की कमान राहुल गांधी के हाथों में थी। सारी घोषणाएं हर राज्य में जाकर के वो कर रहे थे, जिन जिन राज्यों में चुनाव थे, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें। इस बार राहुल गांधी सेकंड लाइन में नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी सामने हैं और वो घोषणाएं कर रही हैं या उनसे करवाई जा रही है। जैसा शिवराज सिंह चौहान ने जो आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अब नहीं कर रहे हैं, अब प्रियंका गांधी से घोषणाएं करवाई जा रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? प्रियंका गांधी ने की घोषणा। जी नितिन जी, समस्या है, इसमें समस्या क्या है? नहीं इसमें कोई समस्या तो नहीं है। समस्या नहीं है, मेरा कोई समस्या नहीं है। ये है कि क्या राहुल गांधी अब जो घोषणाएं पहले करी उन्होंने की हैं और यदि वो पूरी नहीं हो पाई तो क्या अब जनता का भरोसा नहीं रहा, इसलिए प्रियंका जी का नाम या उनका चेहरा सामने लाया जा रहा है? पूरी नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश में तो 5 साल सरकार चलाने नहीं दी, खरीद ली। सिंधिया जी ने गुट बनाकर वहां से विधायकों को तोड़कर सरकार ही चलने नहीं दी। सवाल छत्तीसगढ़ का आइए, मैं आमंत्रित करता हूँ आपको। मैं आया हूँ, जो योजनाएं हमने यहाँ पर चलाई है जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप आए होंगे पर शायद इस डिबेट के बाद मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ। आप आइए, मैनिफेस्टो हाथ में लेके अपन, और उसके बाद में आप कहेंगे तो फील्ड में आपके साथ चलने को तैयार हो। आप देखिए यहाँ पर जो हमने कहा वो किया। आपकी जो भी योजना रही है, चाहे नर्मदा गुरबा योजना रही हो छत्तीसगढ़ में या फिर गायों के उत्थान के लिए योजना रही हो, तो वो सारी खबरें छत्तीसगढ़ से हमारे पास आई, हमारे चैनल पे बिल्कुल चलाई गई हैं और बहुत अच्छी चीजें कही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है जी, कौन सा दूसरा चेहरा? नहीं, यहाँ पर चेहरा दूसरा जो दिखाया जाता है वो विपक्ष द्वारा मुद्दा विहीन लोग, हाँ, सत्यहीन बातें। 5 साल होने आ रहे हैं, 5 साल हो चुके, इतना गला फाड़ फाड़ के इन्होंने आरोप लगाया, एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए आज की तारीख तक। और कोई मुद्दा नहीं है और घिसे पिटे लोगों को यहाँ पर टिकट दे दिया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो मैं तो 5 राज्यों में दावा कर रहा हूँ, तो 5 राज्यों में हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य 2024 में केंद्र से ये जो धोखेबाज लोगों की सरकार है तो जड़ से उखाड़ने का मुख्य लक्ष्य है। सूरज पाठक जी, मैं इसी में आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि जैसा कि नितिन जी ने कहा कि 5 राज्यों में आएंगे, इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कहेंगे? साथ ही नितिन जी ने एक और बात कही थी कि जो भाजपा है उन्होंने अच्छे बड़े बड़े नेता उतारे मैदान में, क्या जरूरत थी उतारने की? नहीं, देखिए हर राजनीतिक दल की अपनी एक रणनीति होती है स्नेहा, और वो रणनीति के तहत काम करते हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या आज हम बात करें आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी, बसपा या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अन्य राजनीतिक पार्टियां, सब चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरती है। सबकी अपनी रणनीति होती है। जनता किसके साथ जाती है, किसे आशीर्वाद देती है, जनता के मन में है कि जनता क्या सोचती है, क्योंकि इस समय मतदाता भगवान होता है। जैसा कहा जाता है सोशल मीडिया पर, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं ना, देश न्यूज इन चीजों की पुष्टि करता है। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया पर इस समय एक बहुत ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले मतदाता के चरणों में नेता होता है और फिर नेता के चरणों में मतदाता होते हैं। ये 2 चरणों में चुनाव होते हैं। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं देखी गई। और संवैधानिक व्यवस्था देखें, भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था देखें, तो लोक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी हर राजनीतिक दल की अपनी एक रणनीति होती है। कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा के बाद कही कि आज दिल्ली में बैठक हुई है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां रहे हैं, और मध्य प्रदेश के परिदृश्य में भी, राजस्थान के परिदृश्य में भी बात हुई है कि कुछ सीटों पर नाम फाइनल हो गए। हालांकि सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सूची जारी कर चुकी है। यहां नीति, रणनीति, राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति, क्योंकि ये एक तरह का रण है, ये एक तरह का युद्ध भूमि है, और यहाँ पर विपक्षी पार्टी को मात देने के लिए और खुद की शह के लिए हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाता है और उस रणनीति पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो किया है उसको लेकर के वो मैदान में है। मध्य प्रदेश की बात करें और राजस्थान में बात करें तो केंद्र सरकार की योजना है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र सरकार अच्छी योजनाएं संचालित कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी
केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के, और जो इस सरकार के पहले कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उस समय की उपलब्धियों को लेकर के या केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये कहना चाह रही कि यदि हम आएंगे तो क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि हमने अब तक ये किया है, हम ये और करेंगे। राजस्थान में भी यही बात है कि जहां पर एक बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक योजना का शुभारंभ किया था, बताया था उन्होंने, और स्पष्ट रूप से कहा था कि जो 10 योजनाओं की गारंटी प्रदान की गई थी, राहत शिविर लगाए गए थे। मिजोरम में भी दम भरा जा रहा है, तेलंगाना की बात की जा रही है। तो सब राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति होती है। ठीक है सूरज जी, मैं माधवेन जी आपके पास आना चाहूँ बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि नितिन जी ने कहा कि भाजपा ने बड़े बड़े नेताओं को उतारा है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, जहाँ पे जो जीत सकता है हमने तो उसको उतारा है। और दूसरी ये बात है कि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और वो आज चुनाव में आए हैं, तो हमें अपने सीट को जीतना है। जो 75 सीटें पिछली बार हम लोगों ने नहीं जीती थी, वो भी सीटें इस बार हम लोग जीतने जा रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शायद दुनिया के सबसे विनम्र नेता हैं, भारत के सबसे विनम्र और शायद मुख्यमंत्री हैं, और हमेशा वो जनता के चरणों में रहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस पर काम करते हैं, जिसकी साइड है आम आदमी, गरीब आदमी, उनके कल्याण की बात करते हैं। और जैसे कि अभी सोशल मीडिया की बात की गई, हम लोग भाजपा के लोग हमेशा जनता के चरणों में ही रहते हैं, और सत्ता रहे या जाए जनता के कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे लिए सत्ता कोई बड़ा उपलब्धि नहीं है, हमारे लिए सत्ता जन कल्याण का माध्यम है और जनता की सेवा करने का माध्यम वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। और हम चुनाव जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार में आएंगे और इन 5 राज्यों में हमारी सरकारें बनेंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए माधवेन जी, साथ ही साथ सूरज पाठक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद नितिन जी का भी करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी की, जिन्होंने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंडला जिले के दौरे पर ये बात कही है, बहुत सी घोषणाएं की हैं, बच्चों को लेकर घोषणाएं की हैं। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जुड़े हुए थे। साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि दोनों पार्टियां जोरों शोरों से तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही कांग्रेस जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रही है 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी कॉन्फिडेंस जो है हमेशा हाई रहता है और यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आती है। यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आने वाले हैं, जनता किसको तय करती है, किसको चुनती है, क्योंकि अब कांग्रेस की भी सूची आने वाली है और कांग्रेस की सूची आने के बाद कैसा माहौल नजर आता है राजनीतिक गलियारों में, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।